नमस्ते, हम इस समय लखनऊ में हैं। लखनऊ में ये इकलौता पहला दशहरी का आम का पेड़ है काकोरी विकास खंड में। और यहाँ का आम का पेड़ पूरे विश्व में आम का पेड़ देने वाला ये पहला पेड़ है, जो पूरे विश्व में इसी आम के पेड़ के फल से पूरे विश्व में आम का पेड़ हुआ। दादा ये बताइए कि इसमें कैसे, मतलब ये पहला पेड़ यहाँ पे कैसे आया? ये पहला पेड़ तो हमारे पिताजी भी बता रहे थे इतना ही बड़ा था, और उसके पहले हमारे बाबा के ज़माने में भी था। इसकी लगभग उम्र जो है 300-350 साल वर्ष की है। ये दशहरी का मदर ट्री है। इससे पूरे विश्व में दशहरी आम फैला हुआ है। और इस पेड़ का जो संरक्षण है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे होता है। सरकार ने एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका प्रयास किया था, लेकिन ज़मीन वक्फ बोर्ड में होने के कारण इस मदर ट्री का विकास नहीं हो सका था। उसके बाद हमारे अखिलेश यादव जी ने जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित किया, और यहाँ पर 7 किलोमीटर झील भी बनाने का प्रस्ताव था। और इस मदर ट्री का जो है विकास करने के लिए उन्होंने भी कुछ प्रस्ताव थे इसके, लेकिन अड़चन यही आ जाती है जो ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। दूसरी बात ये है कि सरकार को किसी न किसी प्रयास से इसको सुलझा करके और मदर ट्री का जो है यहाँ पर एक ऐसा पर्यटन स्थल, और यहाँ पर एक वो बनना चाहिए नर्सरी टाइप में, जिससे जो है यहाँ की पहचान बनी रहे। और ये दशहरी मदर ट्री का जो है पूरा जो है संरक्षण हो, और इसका जो है इसकी कीर्ति बढ़े। और हमारे यहाँ जो अगर पर्यटन स्थल बन जाता है तो यहाँ फिर अगर विदेशी लोग आएंगे तो उससे सरकार का भी आय बढ़ेगा। इसलिए तो सरकार को सोचना चाहिए किसी न किसी प्रकार सुलझा करके, और इसको जो है पर्यटन स्थल में लाना चाहिए। लखनऊ में कई पर्यटक स्थल है, ये भी आम का पेड़ बाहर के लोग आते हैं, देखते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, यहाँ का फल लेकर जाते हैं। तो ये आम का पेड़ 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना ये आम का पेड़ है। एक बार वो उसमें 2007-8 में यहाँ एलडीए ने कब्जा किया था, और ये कूड़ा घर बनाने के लिए, जिस पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ था। किसानों ने बहुत बड़ी रैलियाँ की, और सरकार को जो है भी, और वहाँ तक सरकार से भी कहा गया कि यहाँ पर जो है ऐतिहासिक पेड़ है और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कम से कम 2-3 हज़ार पेड़ कट रहे थे, लेकिन एलडीए वालों ने केवल 300 पेड़ दिखाए थे। इन सब बातों को लेकर के विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद उन्होंने ज़बरदस्ती ज़मीन को एक्वायर किया था। एक्वायर 350 मतलब 3,50,000 में ज़बरदस्ती कहा किसानों से हम ले लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन किसानों ने आड़ ले ली और उनके मुआवजे को ठुकरा दिया। उसके बाद में उनको यहाँ से भागना पड़ा। सरकार किसकी तब यूपी में? उस समय सरकार श्रीमती मायावती जी की थी, बहन मायावती जी की थी। तो उसमें वहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हुई थी किसानों की नदी के किनारे। तो उसमें बोला गया था सब, और कहा गया था, और उस मुआवजे को ठुकरा दिया गया था। सारे किसानों ने ठुकरा दिया। 4 गांव की ज़मीन ली थी, तो वो कूड़ा घर उठा करके फिर सिवरी ग्राम सभा में चला गया, और वहाँ पर मैदान है, वहाँ चल रहा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पेड़ का जो है कुछ न कुछ पर्यटन स्थल के तौर पर बनाया जाए, जिससे जो है विदेशी पर्यटक आए और सरकार का भी आय बढ़े। जब पेड़ कटने जा रहा था तो मायावती सरकार तक ये बात पहुंची थी? हाँ, पहुंची थी, वहाँ तक पहुंची थी। और फिर उन्होंने अध्ययन भी किया होगा। और जब यहाँ पे ज़्यादा पेड़ कट रहे थे, इसलिए जो है वन विभाग वो जो है उन्होंने अनुमति नहीं दी, जो हार्टिकल्चर वालों ने, कि ये तेरे पेड़ हम नहीं कटवा सकते। वो तमाम सारी बातें थी उसमें, जो है पर्यावरण के विषय में भी था। पर्यावरण यहाँ का बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए जो है वो एलडीए को भागना पड़ा। ये लखनऊ है, लखनऊ में बहुत से पर्यटक स्थल है, इमाम बाड़ा है, भूल भुलैया है, मुख्यमंत्री यहाँ पे रहते हैं। तो ये आम का पेड़ है, और
ये पेड़ कभी कटने जा रहा था। मायावती की सरकार थी, मायावती की सरकार में ये पेड़ मायावती जी ने नहीं कटने दिया। और हम ऐसे ही तमाम वीडियो आप तक लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।